हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल है जी आप सबका? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे और सभी लोग तैयारी ठीक ठाक से कर रहे होंगे। आज लाइव क्लासरूम नहीं हो पाई क्योंकि जिस रूम में हम बैठे हैं यहीं पर हम लाइव क्लास लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा रिनोवेशन का वर्क चल रहा था। कल शाम से इरिगेशन कंटिन्यू हो जाएगा। आज सस्पेंड कर दिया गया आज का क्लास, तो इसलिए आज ये पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हैं। देखिए, ये ऑफिशियल चार्ट आप लोगों ने देख रखा है। अब बच्चे कंफ्यूज है कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, कब आएगी, इस तरह का सवाल है। ठीक है, तो पहले ये बात आप क्लियर कर लीजिए कि जो रिजल्ट पेंडिंग थे वो रिजल्ट तो अब देना चालू कर ही दिया ना, तो वो रिजल्ट तो आ ही जाएगा। आप देख रहे हैं लगातार, अगर बीपीएससी के वेबसाइट को फॉलो करेंगे तो लगातार बीपीएससी से रिलेटेड, एई से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट अब आ रही है, जो कि पेंडिंग रिजल्ट थी उसको लेके, तो रिजल्ट क्लियर हो रही है। नेक्स्ट, ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट का क्या मतलब है मैं आपको बताऊं। ये जो चार्ट है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि फेक चार्ट है। इट्स नॉट फेक, ये फेक नहीं है, ये बात दिमाग में रखिए। ये वैकेंसी का ब्यूरो है, डेटा है, डिटेल है ना, कि इतने पद इस सेक्टर में खाली है, इतने सैंक्शन है, पूरा डिटेल चार्ट है। अब ये किसके पास जाएगा? ये जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूं, ये काफी अंदर से मैं ये बात निकाल के लेके आ रहा हूं और आप तक शेयर कर रहा हूं, है ना। आगे पीछे कुछ हो सकता है, लेकिन जो बात है वो क्या है सुनिए। ये जो चार्ट है ये जाएगी चीफ मिनिस्टर बाबू के पास, समझ रहे हैं? वो दस्तखत करेंगे, उनके ऑफिस से पास हो गया, आयोग में आएगा। जैसे ही पास होके आया, साइन होके आया, वैकेंसी रिलीज हो जाएगी। इतनी सी बात है बस, समझ रहे हैं? यूं ही ये चार्ट नहीं बना दिया गया है, कुछ तो सोचिए, है ना, कि इस तरह से चार्ट आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसलिए आ रहा है। ये सीएम ऑफिस जाएगा, वहां से दस्तखत होगा, फिर आयोग पर पहुंचेगी, वैकेंसी आपकी रिलीज हो जाएगी। जितना मैं मुझे सुनने में आया है, ओके, आज भी मैं बात कर ही रहा था इस बारे में किसी से, कि जैसे जल्द से जल्द, अभी आप देख रहे हैं कितना हाई फ्रीक्वेंसी में वैकेंसीज ये लोग दे रहे हैं, है ना। अपना तेजस्वी यादव ये लोग जैसा वादा किए थे, जो पॉलिटिशियंस, वो वैकेंसी तो उस हिसाब से रिलीज करिए रहे हैं। तो ये जो एई वाला भी वैकेंसी है, ये भी रिलीज होगा, ये भी आएगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि जिंदगी में अब कभी एई का वैकेंसी आइबे नहीं करेगा, ऐसा तो होगा नहीं। वो तो आना ही है, एग्जाम होगा ही होगा, आप एग्जाम में अपेयर करेंगे ही करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो हम लोग अभी क्लासरूम प्रोग्राम चालू कर दिए हैं। तो क्लासरूम प्रोग्राम लक्ष्य बैच आप देख रहे हैं, जो अपना चल रहा है, ये पर्टिकुलर बैच आप लोग ज्वाइन किए हैं, है ना। चालू कर चुके हैं हम लोग क्लास, आप देख रहे हैं क्लास डेडिकेटेड चल रहा है, मजा आ रहा है, सब क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन कुछ बच्चे क्लासरूम के दौरान पूछते रहते हैं कि कब आएगा सर, नहीं आएगा, इस तरह का। तो ये बात है, तो वैकेंसी आ जाएगी 5-6 महीने के अंदर में। 5-6 महीने तो मैं ज्यादा बोल रहा हूं, उससे पहले भी रिलीज हो जाएगी वैकेंसी। और इस बार जो वैकेंसी रिलीज होगी वो अधिक मात्रा में रिलीज होगी। याद करो 2017 वाली वो बात, उस जैसा ही कुछ इस बार भी होने वाला है, ये निश्चिंत रहिए, है ना। मैं पहले से बोल रहा था, पिछले साल की स्टार्टिंग से, जब से हमने ये मैटर चालू किया था 25% वाला, उस समय से ही मैं बोल रहा था कि 2000 से ज्यादा पद खाली थे। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब उस समय जो जुड़े थे हम लोगों से, तो बहुत सारे मजाक उड़ाते थे कि आज तक बीपीएससी में 2000 वैकेंसी कभी आईबे नहीं किया है, उतना खाली है कहां से हो जाएगा। अभी देखिए आपके सामने है ऑफिशियल डेटा, है कि नहीं। 2500 प्लस का वैकेंसी सिर्फ वैकेंट है। ओके, अब मान लीजिए सिर्फ 50% भी दे रहा है, तो कम से कम 12, मतलब आप ये मान के चलिए कि 1200-1300 वैकेंसी तो रिलीज होगा ही होगा फिर से, और हो सकता है उससे ज्यादा, क्योंकि चुनावी सीजन है और चुनाव के टाइम पे इस तरह का गोल लड्डू दिया जाता है। वैकेंसी तो लेना ही लेना है, वो तो आएगा ही आएगा। इस इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचना क्या है कि हम तैयारी कैसे करें, एग्जाम कैसे क्लियर करें, इसके ऊपर हमें थिंकिंग करना है, इसके ऊपर सोचना है हमें, ये बात समझ लीजिए। एक प्रॉब्लम और, जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं वो कह रहे हैं सर 25% वाला क्या होगा क्या होगा। तो देखिए 25% वाला अभी तो कैबिनेट से वो रूल पास हुई है, तो अभी वो लागू है ना। 25% वाला वो नियम लागू है।
वो चीज लेकिन आप लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। जो फ्रेशर स्टूडेंट है जो प्रिपेयर कर रहे हैं एई के लिए, उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, मैं ये मानता हूं कि कंपटीशन और थोड़ा हाई हो जाएगा, क्योंकि फिर वो लोग भी एग्जाम देंगे। इससे पहले वो लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वो लोग एग्जाम नहीं देते होंगे, लेकिन इस बार वो भी कुछ पढ़ने का कोशिश करेंगे डेफिनेटली। और आप फ्रेशर, आप तो पढ़िए रहे हैं लगातार, है ना? तो उनमें और आप में अंतर है, कहीं ना कहीं एक डिफरेंस है। तो ये चीज उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, समझ रहे हैं? अभी लमसम जो कट ऑफ गया है डीवी के लिए 19 वाले में, जिसका भी रिजल्ट हाल फिलहाल दे रखा है 270, जो कि इजी स्कोरेबल है। अगर कोई बंदा ढंग से तैयारी कर रहा है सही सही, वो स्कोर कर सकता है। हमें बस डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर करना है चीजों को। इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो दिस आर द पेपर। सिलेबस के ऊपर हम लोगों ने पूरा डिटेल जानकारी आपको दिया है ना? तो ये अपना पेपर है, देख पा रहे होंगे। जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, मतलब जनरल इंजीनियरिंग वाली बात है, ठीक है। उसके बाद आपका सिविल पेपर 1, सिविल पेपर 2, इस तरह से ये आपका मार्क डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। 100 100 100 सभी का, है ना? 50-50 क्वेश्चन सभी में रहते हैं, 1-1 घंटे के एग्जाम होता है ना? इस तरह से ये एग्जाम है ना। 2 दिन के अंदर ये एग्जाम होता है। मैंने पूरा ये सारा चीज पूरा पैटर्न एक्सप्लेन कर रखा है आपको। आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा, बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके से कि क्या किस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो पूरा चीज हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अभी तैयारी हमें करना है, पूरा डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है। बीपीएससी एई के लिए ये जो कांसेप्ट डिकोडर चैनल है, ये पूरा डेडिकेटेड हो गया है। आप इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर और कोई भी वीडियो आप नहीं देखेंगे, केवल और केवल बीपीएससी एई ही देखेंगे। अभी से स्टार्ट किए हैं, वैकेंसी कंप्लीट होगा, फिर आपके फाइनल रिजल्ट तक आप बीपीएससी एई के बारे में ही सुनेंगे, उसी से रिलेटेड अपडेट देखेंगे, उसी से रिलेटेड क्लासरूम प्रोग्राम्स देखेंगे। इस चैनल के ऊपर और कुछ नहीं। आई हैव डेडिकेटेड। मैं सोच रहा था इस बारे में बहुत पहले से भी, और अब मैं कर दिया हूं इस चैनल को डेडिकेट फॉर बीपीएससी एई वैकेंसी, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे जनरल इंजीनियरिंग का जो क्लासरूम प्रोग्राम हम लोगों ने शुरू किया है, बेस्ट टू बेस्ट फैकल्टी हम लोग लेके आ रहे हैं, एक टीम अप कर रहे हैं, और उसके तहत आप तक क्लासेस पहुंचेंगे। जनरल साइंस के लिए अलग फैकल्टी, जो जीएस वाला पोर्शन है, क्योंकि साइंस से अधिकतम क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए अलग फैकल्टी रखेंगे। जीके के लिए अलग फैकल्टी रखेंगे। हिंदी अलग लोग पढ़ाएंगे, इंग्लिश अलग लोग पढ़ाएंगे, सब चीज पढ़ना आपने। हाँ, जिस पर मेरिट बनती है, पहले उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे, उसके बाद वो जो क्वालिफाइंग पेपर है हिंदी और इंग्लिश, उनको कवर किया करेंगे, हम लोग कर लेंगे। समझ में आ रहा है? नोटिफिकेशन आ जाता है जैसे, उस वक्त हम लोग जो जनरल नॉलेज और जनरल साइंस वाला टॉपिक है उसको स्टार्ट करेंगे। उससे पहले तक हम कम से कम जो जनरल इंजीनियरिंग वाला अपना पार्ट है, जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब कुछ मिला के पूछा जाता है, इस चीज को तो निपटा लें, फिर सिविल इंजीनियरिंग को तो निपटा लें। क्लास काफी लेंदी होगा, कंटेंट काफी है इसमें, हल्का फुल्का चीज नहीं है ना? हम लोग इसमें आपको जो प्रोवाइड करेंगे, देखिए, कांसेप्ट डिकोडर की एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसी वीडियो के नीचे, है ना? जो अपना कोर्स का लिंक है, क्लासरूम प्रोग्राम का लिंक है, ऑल सब्जेक्ट वीडियो लेक्चर, सभी सब्जेक्ट जितना भी आपका पूरा सिलेबस में सारा पीडीएफ नोट्स, प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, जो वैलिडिटी है 2 साल का, 2 साल के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। हमको अभी से प्रिपरेशन अब चालू करना, ये मन में ठान लीजिए और तैयारी में लग जाइए। डेडिकेटेड प्रिपरेशन हम लोग करवाएंगे, पिन पॉइंटेड वे में। जितना भी क्वेश्चन आप अपने अगल बगल प्रैक्टिस नहीं किए होंगे आज तक, जो भी क्वेश्चन बुक वगैरह, क्वेश्चन बैंक नाम देख रहे हो, सब्जेक्ट जैसे एक चैप्टर खत्म हो रहा है, कल देखिएगा कल का वीडियो इरिगेशन इंजीनियरिंग का, जैसे चैप्टर 1 खत्म होने की बात किए थे, अब चैप्टर 2 खत्म हो चुका है, कल आप क्वेश्चन सीरीज करेंगे, कल देखिएगा। आज तो नहीं कर पाए क्योंकि स्टूडियो का रिनोवेशन चल रहा था, है ना? कल देखिएगा, कल शाम में चैप्टर 2 से जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं, जितने भी क्वेश्चन बैंक आप अपने अगल बगल देखते हो, सभी के क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करवा दूंगा। गेट, ईएससी, एसएससी, बीपीएससी, एमपीपीएससी, एई, राजस्थान एई, जेई, जो भी है, अगर उस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ रखा है किसी क्वेश्चन बैंक में, तो वो उस आप सॉल्व करेंगे लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर ही। तो इस तरह से अपना ये पैटर्न चलेगा। मतलब एक बार पढ़ो, जिंदगी भर फिर मत पढ़ो, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। समझ में आ रहा? तो अपना जो सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का भी, अगर आप देखेंगे जो पेपर्स है ना, सोम, स्ट्रक्चर, स्टील, आरसीसी, सॉयल, इन्वायरमेंट, हाईवे,
ये सारा कॉमन सब्जेक्ट है जो कि और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस में है। तो यदि आपको तैयारी करना है तो आप अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन कीजिए, तो ये चीज आपको डिफरेंट अदर एग्जामिनेशंस के लिए भी हेल्प करेगा। यही तो बनोगे ही बनोगे, और भी कुछ मन कर रहा है, ईएससी क्रैक करने का मन कर रहा है, वो भी कर पाएंगे, गेट क्रैक करने का मन कर रहा है, वो भी कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ाएंगे तो हम वही चीज है, उतना ही डिटेल से। प्लस यहाँ पे एडिशनल चीज आपको ये मिल जाएगा कि सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग करवा देंगे। कोई स्पेसिफिक एग्जाम को लेकर कि इस एग्जाम का ही करवाएंगे, उस एग्जाम का ही करवाएंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे, न्यूमेरिकल से लेकर ऑब्जेक्टिव सारा कुछ कंप्लीट जीरो कर देंगे। इस तरह से ये क्लासरूम प्रोग्राम डिजाइन की गई है। आप फील भी कर पा रहे होंगे। कल जो डेरिवेशन हम लोगों ने किया था सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम का, है ना, वो तो स्टार्टिंग थी। अभी आने दीजिए सब्जेक्ट, कितना सारा डेरिवेशन है, क्या है, सब चीज करेंगे, हर एक चीज के पीछे का लॉजिक जानेंगे, है ना। तो ये मत सोचिए कि कब आएगा वैकेंसी, नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम लोग तैयारी चालू करेंगे। नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी नहीं होता है, नोटिफिकेशन आने के बाद बस रिवीजन होता है, समझ रहे बात को। उसके बाद तैयारी नहीं किया जाता, उसके बाद बस रिवीजन किया जाता है। तैयारी उससे पहले करना, जो कि समय है अब। तो अब से चालू करिए। डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में अवेलेबल करा दूंगा। आप लोग संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। जो अपने टीम है, मैनेजमेंट टीम, आप उनसे संपर्क करिए। ये रहा कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। संदीप सर या राहुल सर फोन उठाएंगे, वो आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेन कर देंगे, है ना। और वैकेंसी को लेकर निश्चिंत रहिए दोस्तों, वो आएगी। और ये जो 25% वाला मैटर है, इसको लेके भी आप कहीं ना कहीं आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तैयारी साथ लेके ही करना होगा। बाकी जो कर रहे हैं इंटरनली, जो भी चीज चल रही है वो चल रही है, जो होगा देखा जाएगा। ओके, आगे। जय हिंद, जय बिहार। थैंक यू वेरी मच।